नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था? तो देखिए, जो राजस्थान में सबसे प्रथम बीकानेर रियासत जो थी उसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये मुख्यमंत्री जो बनाया गया था ये गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। गोकुल लाल असावा को दक्षिण पूर्व रियासतों को मिलाए गए संघ में मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस संघ में मेवाड़ शामिल नहीं था। जो ये संघ था, इस संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का उत्पादन दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का उत्पादन मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो मांस उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है। इसके अलावा रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख है? तो ये घोसुंडी अभिलेख है। ठीक है, घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का है और इसमें गजवंश के सर्वनाम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख जो है वो मिलता है, साथ ही भागवत धर्म का प्रचार भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बांध की भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है? तो राणा प्रताप सागर बांध की जो भराव क्षमता है सर्वाधिक है। ये बांध राजस्थान में चुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है, 54 मीटर है और राणा प्रताप सागर बांध जो है गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। ये भी याद रखना, भैंसरोडगढ़ के निकट ही चूलिया जलप्रपात है। ये राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला है और सबसे लंबा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर। और ये 1100 मीटर जो है लंबा बांध है और यहाँ पर 43 मेगावाट की जो 4 विद्युत इकाइयां हैं वो भी लगाई गई हैं, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए जो गठित तीसरा शिष्टमंडल है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भगवंत दास ने किया था। ठीक है, याद रखना। आगे है अगला प्रश्न, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक बप्पा रावल या रावल बप्पा था। ठीक है, बप्पा रावल जो है इसका कार्यकाल था 734 से लेकर 753। ठीक है, सिसोदिया राजवंश में मेवाड़ का प्रतापी शासक था। मेवाड़ रियासत की स्थापना 8वीं सदी में हुई है और किसने की है? सिसोदिया राजपूतों ने। बप्पा रावल है इसको काल भोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल भोज भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखना। अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला जो है वो भाद्रपद माह में भरता है। गोगा जी जो है इनको जाहर वीर गोग राणा भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना। कहते हैं, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसका एक शहर है गोगामेड़ी, जहां पर भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। ठीक है, और हिंदू मुसलमान दोनों ही इनको पूजते हैं। अगला है, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास की मिट्टी भी कहलाती है। अगला है, राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? स्पिन फेड है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को हुई थी, स्पिन फेड की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है? तो वो है NH15, पठानकोट पंजाब, फिर पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर का फलोदी, पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का छूता, कांडला बंदरगाह तक ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15 ये जाता है। नेक्स्ट है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है? तो ये सरस्वती भंडार उदयपुर में है। नेक्स्ट है, कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है?
जो अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे धूणा कहते हैं, ठीक है। श्री जसनाथ जी महाराज की जो समाधि है वो कतरियासर में है और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों का जो अग्नि नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो ये भी सारी बातें याद रखना। अगला है निर्धनता उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो ये है आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वरोजगार का ये जो अवसर उपलब्ध करवाती है उसके लिए समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में पश्चिमतम गांव कौन सा है? पश्चिमतम गांव जो है वो आपके कटरा है। राजस्थान का उत्तरतम गांव अगर देखें तो ये कोणा है, ये उत्तरतम गांव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरतम गांव कौन सा है, आपके गंगानगर का कोणा। पश्चिमतम गांव जैसलमेर का कटरा है, ठीक है, ये सम तहसील में है। दक्षिणतम जो गांव है वो बांसवाड़ा का बोरकुंड है, ये क्या है? दक्षिणतम गांव है, ठीक है। बोरकुंड जो है ये बांसवाड़ा का बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में आता है, ठीक है। और जो आपके धौलपुर का जगमोहन का पूरा सिलावट है ये आपके राजाखेड़ा तहसील में आता है। ये किस साइड में? ये है पूर्वतम। और कटरा है आपके, कटरा क्या आ जाएगा आपके? पश्चिमतम। अगला प्रश्न है तगारी राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? तगारी जो होती है वो मजदूरों का औजार होता है। नेक्स्ट है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। ये कौन सी परियोजना है? कौन सी बाघ परियोजना है ये? तो ये आपके है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये राजस्थान में है और 392 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है, हाड़ौती पठार के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना कहलाता है और ये पुरुष लोक नृत्य है, ठीक है। भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है शेखावाटी की सर्वोच्चम चोटी रघुनाथगढ़ चोटी है, ठीक है। ऊंचाई इसकी 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली सीकर की सबसे ऊंची चोटी है ये। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशाअल्लाह खां है। रानी केतकी की जो कहानी है वो हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है।